नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमारी चर्चा चल रही थी राजस्थान के प्रमुख लोक संतों के ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी और कल की क्लास में हमने राजस्थान के सगुण लोक संत कौन कौन से और निर्गुण लोक संत कौन कौन से उसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा करी थी। यदि आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आप उन क्लास को देख लेना और इसके बाद इस क्लास को देखिए। आज की क्लास में भी हम सगुण और निर्गुण संतों के बारे में चर्चा करेंगे, तो क्लास में एंड तक बने रहिए। हम क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आगे मिलते रहे और आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। अब देखिए, हम आज की क्लास में बात करेंगे संत रानाबाई के बारे में। संत रानाबाई यह सगुण संत है। देखिए, इनका जन्म हरनावा गांव डिडवाना कुचामन में जाट परिवार में 1504 ईस्वी में हुआ था। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि संत रानाबाई कैसी संत है, सगुण संत है, निर्गुण संत है या फिर सगुण निर्गुण या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपको सगुण संत इसका राइट आंसर करना है, क्योंकि संत रानाबाई सगुण संत है और इनका जन्म हरनावा गांव डिडवाना कुचामन में जाट परिवार में 1504 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम है, तो संत रानाबाई के पिता का नाम राम गोपाल है, इनकी माता का नाम गंगाबाई है और इनके गुरु का नाम चतुरदास और चतुरदास जी का उपनाम खोजी जी। चतुरदास जी को खोजी जी भी कहते हैं, तो आपको उपनाम भी ध्यान में रखना है। कभी कभार आपको उपनाम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और कभी कभार आपको जो मूल नाम होता है वो मूल नाम दे दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे दोनों बातें ध्यान में रखनी है, उपनाम कौन सा है और मूल नाम कौन सा है। तो इनके पिता का क्या नाम है, तो संत रानाबाई के पिता का नाम राम गोपाल है, माता का नाम गंगाबाई है और इनके गुरु का नाम चतुरदास है। ये भगवान कृष्ण की भक्त थी और इनका जीवन काल 1504 से 1570 ईस्वी तक रहा था। संत रानाबाई का जन्म 1504 ईस्वी में हुआ था जबकि मृत्यु 1570 ईस्वी में हुई थी। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे संत रानाबाई के बारे में ही बात करते। देखिए, इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। देखो, इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, तो वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है। वागड़ की मीरा किसे कहते हैं, तो गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहते हैं। राजस्थान की राधा किसे कहते हैं, तो राजस्थान की राधा मीराबाई को कहते हैं। गौरीबाई को तो वागड़ की मीरा कहा जाता है और मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। और राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहते हैं, तो राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई को कहा जाता है। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि यदि वागड़ की मीरा की बात की जाए तो वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहते हैं, इसे प्रथम मीरा बोलते हैं और ये जो संत रानाबाई है इसे राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। और यदि वागड़ का धनी किसे कहा जाता है, तो कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि वागड़ का धनी संत मावजी को कहते हैं। राजस्थान का नरसिंह किसे कहते हैं, तो राजस्थान का नरसिंह कवि दुर्लभ जी को राजस्थान का नरसिंह कहते हैं। कवि दुर्लभ जी को राजस्थान का नरसिंह कहते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक संत धन्ना जी को कहा जाता है। तो ये सब कुछ मैं पिछली क्लासों में बता चुका हूं। यदि आपने पिछली क्लासों को देख रखा है तब तो आपको ये पता चल पाएगा कि राजस्थान की मीरा किसे कहते हैं, राजस्थान की राधा किसे कहते हैं, वागड़ की मीरा किसे कहते हैं, वागड़ का धनी किसे कहते हैं, राजस्थान का नरसिंह किसे कहते हैं, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। और यहाँ पे आज की क्लास में हम पढ़ रहे कि राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहते हैं। तो यदि आपने पिछली क्लासों को देख रखा है और आप कंटिन्यू रूप से पढ़ाई कर रहे हो तब तो आपको यह पता चल पाएगा कि किसको क्या क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आज की क्लास में हम देख रहे हैं कि राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहते हैं, तो राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई को कहा जाता है। तो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको इसी से आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाता है कि वागड़ का धनी किसे कहते हैं, वागड़ की मीरा किसे कहते हैं, राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहते हैं और राजस्थान की राधा किसे कहते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि किसे राजस्थान की राधा किसे कहते हैं, किसे राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं, किसे वागड़ की मीरा कहते हैं, किसे वागड़ का धनी कहा जाता है, किसे राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है, किसे राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। तो यदि आप कंटिन्यू रूप से पढ़ाई कर रहे हो तब तो आपको पता चल पाएगा। यदि आप कंटिन्यू रूप से पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो कैसे पता चलेगा, तो आप कंटिन्यू रूप से पढ़ाई करिए। अब इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। किसे राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है, तो संत रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। 1570 ईस्वी में रानाबाई ने हरनावा गांव में जीवित समाधि ली थी। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को विशाल मेला लगता है। देखिए, 1570 ईस्वी में रानाबाई ने हरनावा गांव में जीवित समाधि ली थी। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को विशाल मेला भरता है।
तो यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है, तो संत रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हरनावा गांव डिडवाना कुचामन में जाट परिवार में हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, उन्होंने जीवित समाधि ली थी हरनावा गांव में। रानाबाई ने हरनावा गांव में जीवित समाधि ली थी। कब, तो 1570 ईस्वी में। और यहीं पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को विशाल मेला बढ़ता है। तो हमने संत रानाबाई की चर्चा कर ली। अब आगे देखिए, यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई भी समझ में नहीं आता है और किसी भी बात को समझने में दिक्कत आती हो, तो आप क्लास को रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि फूलीबाई। फूलीबाई यह माझवास गांव नागौर जिले की रहने वाली है। फूलीबाई कहाँ की रहने वाली है, तो यह माझवास गांव नागौर जिले की रहने वाली है। इनके बारे में देखिए, महाराजा जसवंत सिंह के समकालीन थी और इन्होंने शादी नहीं करके आजीवन वैराग्य धारण किया था। देखिए, फूलीबाई मांझवास गांव नागौर जिले की रहने वाली है और इन्होंने शादी नहीं करके आजीवन वैराग्य धारण किया था। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि किस संत ने या फिर किस महिला ने शादी नहीं करके आजीवन वैराग्य धारण कर लिया था, तो इसका राइट आंसर होगा फूलीबाई। फूलीबाई ने शादी नहीं करके आजीवन वैराग्य धारण कर लिया था और यह महाराजा जसवंत सिंह की समकालीन थी। अब आगे देखिए, आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखिए, आगे हम बात करते हैं समानबाई चारण। समानबाई चारण कहाँ की रहने वाली है, तो समानबाई चारण माहुंद गांव अलवर जिले की रहने वाली है। ये भगवान श्री कृष्ण की उपासक थी और इन्हें मत्स्य प्रदेश की मीरा कहा जाता है। इन्होंने आजीवन आंखों पर पट्टी बांधे रखी थी। देखिए, समानबाई चारण, इसे मत्स्य प्रदेश की मीरा कहा जाता है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि मत्स्य प्रदेश की मीरा किसे कहा जाता है, तो मत्स्य प्रदेश की मीरा समानबाई चारण को कहा जाता है। कहाँ की रहने वाली है, तो माहुंद गांव अलवर जिले की रहने वाली है। यहाँ कृष्ण की उपासक थी। इन्होंने आजीवन आंखों पर पट्टी बांधे रखी थी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आजीवन आंखों पर पट्टी बांधने वाली महिला कौन थी, तो समानबाई चारण। इन्होंने आजीवन आंखों पर पट्टी बांधे रखी थी। और मत्स्य प्रदेश की मीरा किसे कहा जाता है, तो समानबाई चारण को ही कहा जाता है और यहाँ कृष्ण की उपासक थी। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे महिला संत रानी रत्नावली। रानी रत्नावली कहाँ की रहने वाली है, तो रानी रत्नावली यह अलवर जिले की रहने वाली है। यह कृष्ण की प्रसिद्ध भक्त थी और भानगढ़ अलवर के माधो सिंह की रानी थी। देखिए, महिला संत रानी रत्नावली कहाँ की रहने वाली है, तो अलवर जिले की रहने वाली है। यहाँ भानगढ़ अलवर जिले के माधो सिंह की रानी थी और ये कृष्ण की प्रसिद्ध भक्त भी थी। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है कि यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि माधो सिंह की रानी का क्या नाम है, तो माधो सिंह की रानी का नाम संत रानी रत्नावली नाम है और यहाँ अलवर जिले की थी। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं बोली गुजरी की। बोली गुजरी कहाँ की रहने वाली है, तो बोली गुजरी यह करौली जिले की रहने वाली संत है और करौली के बुगडार गांव की निवासी थी और कृष्ण के मदन मोहन स्वरूप की उपासिका थी। देखो, संत भोली गुजरी यहाँ करौली जिले की रहने वाली है और करौली के बुगडार गांव की निवासी थी और कृष्ण के मदन मोहन स्वरूप की उपासिका थी। तो आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि संत भोली गुजरी कहाँ की जिले की रहने वाली है, तो संत भोली गुजरी करौली जिले की रहने वाली है। आपको इस तरीके से एक एक लाइन के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, आपको मिलान चिन्ह वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि एक एक ऑप्शन वाले प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। आपको मिलान चिन्ह वाले प्रश्न पूछे जाएगा। एक तरफ तो आपको संतों के नाम दे दिए जाएंगे, दूसरी तरफ उनके रहने के स्थान के नाम दे दिए जाएंगे। या तो स्थान का नाम या फिर जिले का नाम पूछ लिया जाएगा। तो आपको वहाँ पे राइट टिक करना है कि भोली गुजरी कहाँ की रहने वाली है, तो करौली जिले की रहने वाली है, करौली जिले की रहने वाली है। ठीक इसी तरीके से संत रानी रत्नावली कहाँ की रहने वाली है, तो अलवर जिले की रहने वाली है। समानबाई चारण कहाँ की रहने वाली है, तो माहुंद गांव अलवर की रहने वाली है। फूलीबाई कहाँ की रहने वाली है, तो मांझवास गांव नागौर की रहने वाली है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी संत कहाँ किस जिले की निवासी है। अब भोली गुजरी तो करौली जिले की रहने वाली है और यहाँ कृष्ण के मदन मोहन स्वरूप की उपासिका थी। आगे हम बात करते हैं ज्ञानमती बाई। ज्ञानमती बाई यह जयपुर जिले की थी। ज्ञानमती बाई कहाँ की थी, तो जयपुर जिले की थी। यह चरणदासी संप्रदाय की अनुयायी थी और इनके गुरु का नाम आत्माराम था। देखो, ज्ञानमती बाई के गुरु का क्या नाम था, तो ज्ञानमती बाई के गुरु का नाम आत्माराम था और यह चरणदासी संप्रदाय की अनुयायी थी।
इनकी 50 वाणियाँ आत्माराम परंपरा के संतों के साथ संकलित है। देखिए ज्ञानमती बाई की 50 वाणियाँ आत्माराम परंपरा के संतों के साथ संकलित है। और तो आपको ये केवल 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि ज्ञानमती बाई जयपुर जिले की निवासी थी और इनके गुरु का नाम आत्माराम था और यह चरणदासी संप्रदाय की अनुयायी थी और इनके 50 वाणियाँ आत्माराम परंपरा के संतों के साथ संकलित है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट संतों के बारे में। देखिए नेक्स्ट संतों के बारे में हम बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं करमेती बाई की। करमेती बाई यहाँ खंडेला सीकर जिले की रहने वाली है। करमेती बाई कहाँ की रहने वाली है? तो खंडेला सीकर जिले की रहने वाली है। प्रसिद्ध कृष्ण भक्त थी। करमेती बाई प्रसिद्ध कृष्ण भक्त थी और इनका पेनोरमा खंडेला सीकर में निर्माणाधीन है। करमेती बाई का पेनोरमा कहाँ बना हुआ है? तो करमेती बाई का पेनोरमा यहाँ खंडेला सीकर में बना हुआ है और यहाँ खंडेला सीकर की ही निवासी थी और यहाँ प्रसिद्ध कृष्ण भक्त थी और इनका पेनोरमा खंडेला सीकर में निर्माणाधीन है। ये केवल 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बात करते हैं ब्रज कवरी। ब्रज कवरी यहाँ किशनगढ़ अजमेर जिले की थी। ब्रज कवरी कहाँ की निवासी थी? तो किशनगढ़ अजमेर जिले की निवासी थी। ये किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह की बहन थी और भगवान कृष्ण की पूजा करती थी। इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का ब्रज भागवत गीता के नाम से अनुवाद किया था। देखिए श्रीमद् भागवत गीता का ब्रज भागवत गीता से अनुवाद किसने किया था? तो ब्रज कवरी ने भागवत गीता का ब्रज भागवत गीता के नाम से अनुवाद किया था और यह ब्रज कवरी किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह की बहन थी। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह की बहन का क्या नाम है? तो ब्रज कवरी। और भगवान कृष्ण की पूजा करती थी और इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का ब्रज भागवत गीता के नाम से अनुवाद किया था। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे बालाबाई के बारे में। बालाबाई अपूर्वदे यहाँ कहाँ की रहने वाली है? तो देखिए यहाँ बीकानेर के राव लूणकरण की पुत्री तथा आमेर नरेश पृथ्वीराज कछवाहा की पत्नी थी। इन्होंने वैष्णव दीक्षा ली थी। देखिए आपको खास करके इन संतों के बारे में पढ़ाने का औचित्य यही है कि आपको यदि मिलान चिन्ह वाले अधिकतर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और मिलान चिन्ह में एक तरफ संतों के नाम दे दिए जाएंगे, दूसरी तरफ आपको इनके निवास स्थान का नाम या फिर जिले का नाम दे दिया जाएगा, या फिर आपको संप्रदाय पूछ लिए जाएंगे और उनके प्रवर्तक के नाम पूछ लिए जाएंगे कि किस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, या फिर आपको संप्रदाय पूछ लिए जाएंगे और उनके संप्रदाय पे मेला कब लगता है, या फिर प्रवर्तक के नाम दे दिए जाएंगे और उनकी प्रमुख पीठ कहाँ है, ये आपको मिलान चिन्ह करना होगा। तो आपको ये सभी बातें ध्यान में रखनी है कि कौन सा संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है और कौन सी पीठ कहाँ बनी हुई है और कौन से संत कहाँ के जिले के रहने वाले हैं और उनकी क्या क्या उपलब्धि है। तो ये पहले मैंने आपको संप्रदाय के बारे में पढ़ाया था, इसके बाद हम संत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों टॉपिकों में आपको केवल यही बातें ध्यान में रखनी है कि कौन से संत कहाँ के हैं और कौन सा संप्रदाय किसने, इसके प्रवर्तक कौन है और उनकी पीठ कहाँ है। तो केवल इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे बात करेंगे बालाबाई अपूर्वदे। बालाबाई अपूर्वदे बीकानेर के राव लूणकरण की पुत्री तथा आमेर नरेश पृथ्वीराज कछवाहा की पत्नी थी। आमेर नरेश पृथ्वीराज कछवाहा की पत्नी का क्या नाम था? तो बालाबाई अपूर्वदे नाम था। क्या नाम था? तो बालाबाई अपूर्वदे आमेर नरेश पृथ्वीराज कछवाहा की पत्नी का नाम था। इन्होंने वैष्णव दीक्षा ली थी और यहाँ बीकानेर के राव लूणकरण की पुत्री थी। ये भी बात ध्यान में रखने की बीकानेर के राव लूणकरण की पुत्री का क्या नाम था? तो बालाबाई अपूर्वदे, और यही आमेर नरेश पृथ्वीराज कछवाहा की पत्नी थी और इन्होंने वैष्णव दीक्षा ली थी। आगे हम बात करेंगे सुमति जाला। सुमति जाला यहाँ कुंभा की पत्नी थी। सुमति जाला किसकी पत्नी थी? तो सुमति जाला कुंभा की पत्नी थी। इनकी क्या उपासना है? तो उनकी उपासना कृष्ण की उपासक थी। देखो सुमति जाला कृष्ण की उपासक थी और यहाँ कुंभा की पत्नी थी। रानी पार्वती सोलंकी यहाँ पाली जिले की रहने वाली है और यहाँ राव सिंहा की पत्नी थी। देखिए रानी पार्वती सोलंकी पाली जिले की थी और यहाँ राव सिंहा की पत्नी थी। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि राव सिंहा की पत्नी का क्या नाम है? तो राव सिंहा की पत्नी का नाम रानी पार्वती सोलंकी नाम है और यहाँ पाली जिले की थी। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट संतों के ऊपर बात करते हैं। देखिए आगे हम बात करेंगे ताज बेगम के बारे में। ताज बेगम कहाँ की है? तो ताज बेगम फतेहपुर की है। कहाँ है इसका निवास स्थान? कहाँ है? तो फतेहपुर। फतेहपुर के कायम खानी नवाब फदन खां की पुत्री थी। देखिए ताज बेगम फतेहपुर के कायम खानी नवाब फदन खां की पुत्री थी। जहाँ ताज बेगम कृष्ण भक्त थी। देखिए ताज बेगम यहाँ कृष्ण भक्त थी और यहाँ फतेहपुर के कायम खानी नवाब फदन खां की पुत्री थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
अब आगे हम बात कर देते हैं राजस्थान में जैन धर्म कौन कौन से और उनके संत कौन कौन से, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। राजस्थान में जैन धर्म व जैन संत। तो देखिए राजस्थान में जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो राजस्थान में जैन धर्म के संस्थापक आदिनाथ या फिर ऋषभदेव है। इन्हें प्रथम तीर्थकर कहा जाता है। देखिए आदिनाथ या ऋषभदेव को प्रथम तीर्थकर कहा जाता है। आपको यदि एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि राजस्थान में जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि राजस्थान में जैन धर्म के संस्थापक आदिनाथ या फिर ऋषभदेव। आपको यदि ऑप्शन में आदिनाथ दे रखा है तो आदिनाथ इसका राइट आंसर होगा, और ऋषभदेव दे रखा है तो ऋषभदेव इसका राइट आंसर होगा। तो राजस्थान में जैन धर्म के संस्थापक आदिनाथ या फिर ऋषभदेव है, और इन्हें प्रथम तीर्थकर कहा जाता है। जैन धर्म में प्रमुख कुल तीर्थकर, जैन धर्म में कुल तीर्थकर कितने हैं, तो 24 तीर्थकर है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि राजस्थान में जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर है, तो 24 तीर्थकर है। कौन कौन से, तो देखिए 5वें तीर्थकर का नाम सुमतिनाथ है, 8वें तीर्थकर का नाम चंद्र प्रभु है, और 22वें तीर्थकर का नाम नेमिनाथ है, और 23वें तीर्थकर का नाम पार्श्वनाथ है। देखिए 23वें तीर्थकर का क्या नाम है, तो पार्श्वनाथ नाम है। तो ये आपको क्रम से ध्यान में रखना है कि यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि जैन धर्म में 5वें तीर्थकर का क्या नाम है, तो 5वें तीर्थकर का नाम सुमतिनाथ नाम है। टोटल कितने तीर्थकर है, तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर है। इनमें से 5वें तीर्थकर का क्या नाम है, तो सुमतिनाथ नाम है। 8वें तीर्थकर का क्या नाम है, तो चंद्र प्रभु नाम है। 22वें तीर्थकर का नाम नेमिनाथ नाम है, और 23वें तीर्थकर का नाम पार्श्वनाथ नाम है। 24वें तीर्थकर का नाम महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो महावीर स्वामी यह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर है, और इन्हें जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, ये यदि आपको प्रश्न मिल जाए तो इसका राइट आंसर होगा महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है। इसमें 2 संप्रदाय हुए हैं, कौन कौन से, तो श्वेतांबर व दिगंबर। ये दो संप्रदाय भी आपको ध्यान में रखना है कि जैन धर्म में 2 संप्रदाय हुए हैं, जिसका नाम है श्वेतांबर व दिगंबर। तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है जैन धर्म के बारे में। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि राजस्थान में जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो आदिनाथ या फिर ऋषभदेव। इन्हें प्रथम तीर्थकर भी कहा जाता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। कुल तीर्थकर कितने हैं, तो जैन धर्म के कुल तीर्थकर 24 है। कितने तीर्थकर है, तो 24 तीर्थकर है। और यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि 5वें तीर्थकर कौन है, तो सुमतिनाथ। 8वें तीर्थकर कौन है, तो चंद्र प्रभु। 22वें तीर्थकर कौन है, तो नेमिनाथ। 23वें तीर्थकर कौन है, तो पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थकर कौन है, तो महावीर स्वामी को जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और इनके 2 संप्रदाय है, कौन कौन से, तो श्वेतांबर व दिगंबर। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए आगे हम बात करेंगे, ये देखिए आगे हम बात करते हैं आचार्य भिक्षु के ऊपर। आचार्य भिक्षु को भिखण जी भी कहा जाता है। ये तेरा पंथ के संस्थापक थे। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि तेरा पंथ के संस्थापक का क्या नाम है, तो तेरा पंथ के संस्थापक का नाम आचार्य भिक्षु है। यदि आपको एग्जाम में आचार्य भिक्षु दे रखा है ऑप्शन में, तो ये भी इसका राइट आंसर होगा, और भिखण जी दे रखा है तो भी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आचार्य भिक्षु को ही भिखण जी कहा जाता है। इनका जन्म कंटालिया पाली जिले में 1726 ईस्वी में हुआ था, और इनकी समाधि सिरियारी पाली जिले में है। देखिए आचार्य भिक्षु की समाधि कहाँ है, तो आचार्य भिक्षु की समाधि सिरियारी पाली जिले में है, और इनका जन्म कंटालिया पाली जिले में 1726 ईस्वी में हुआ है। और आचार्य भिक्षु यहाँ तेरापंथ के संस्थापक थे। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि तेरापंथ के संस्थापक का क्या नाम है, तो आचार्य भिक्षु नाम है। आगे हम बात करेंगे आचार्य तुलसी के बारे में। आचार्य तुलसी के बारे में समझिए। ये देखिए आचार्य तुलसी ये तेरापंथ संप्रदाय के 9वें आचार्य थे। देखिए आचार्य तुलसी यहाँ तेरापंथ संप्रदाय के 9वें आचार्य थे। इनका जन्म लाडनू डिडवाना कुचामन जिले में 1914 ईस्वी में हुआ। देखिए आचार्य तुलसी का जन्म कहाँ हुआ, तो आचार्य तुलसी का जन्म लाडनू डिडवाना कुचामन जिले में 1914 ईस्वी में हुआ।
और यहाँ तेरापंथ संप्रदाय के नव्य आचार्य थे। इनके पिता का क्या नाम है? तो आचार्य तुलसी के पिता का नाम झूमरमल है। क्या नाम है? तो झूमरमल। इनकी माता का नाम वंदना नाम है। इन्होंने 1949 ईस्वी में अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन आचार्य तुलसी ने किया। अणुव्रत सिद्धांत को अणुव्रत आंदोलन भी कहा जाता है। तो आपको दोनों बातें ध्यान में रखनी है। अणुव्रत सिद्धांत दे रखा है तो भी आपको ये अणुव्रत सिद्धांत और अणुव्रत आंदोलन दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। इनका प्रतिपादन 1949 में आचार्य तुलसी ने किया। इनका प्रसिद्ध कथन कौन सा है? तो आचार्य तुलसी का प्रसिद्ध कथन देखिए, इन्होंने क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था कि मैं सबसे प्रथम मानव हूँ। इन्होंने क्या कहा था? तो मैं सबसे प्रथम मानव हूँ, फिर धार्मिक और फिर जैन धर्माचार्य। ये कथन कहने वाले कौन थे? तो आचार्य तुलसी। तो किस व्यक्ति ने, किस संत ने कौन सा कथन कहा? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैं सबसे प्रथम मानव हूँ, फिर धार्मिक, फिर जैन धर्माचार्य। ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आचार्य तुलसी थे। तो आपको एग्जाम में प्रश्न इसी तरीके से मिल जाएगा कि पहले कथन दे दिया जाएगा और फिर नीचे लिख दिया जाएगा कि निम्न कथन किस व्यक्ति के द्वारा या फिर किस संत के द्वारा कहे गए हैं। तो मैं सबसे प्रथम मानव हूँ, फिर धार्मिक और फिर जैन धर्माचार्य, ऐसा कहने वाले व्यक्ति आचार्य तुलसी थे। आचार्य तुलसी का संदेश है इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। देखिए, आपको ये भी आपको एग्जाम में मिल सकता है कि इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। ऐसा कहने वाले व्यक्ति या संत कौन थे? तो आचार्य तुलसी थे। आचार्य तुलसी ने कहा था कि इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या फिर मुसलमान होता है। इन्हीं की प्रेरणा से जैन विश्व भारती लाडनू डिडवाना कुचामन की स्थापना हुई, जिसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। देखिए, इन्हीं की प्रेरणा से, आचार्य तुलसी की प्रेरणा से जैन विश्व भारती लाडनू डिडवाना कुचामन की स्थापना हुई है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि किसकी प्रेरणा से जैन विश्व भारती लाडनू डिडवाना कुचामन की स्थापना हुई है? तो आचार्य तुलसी की प्रेरणा से जैन विश्व भारती लाडनू डिडवाना कुचामन की स्थापना हुई है और जिसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे। ये देखिए, आगे हम बात करते हैं आचार्य महाप्रज्ञ। आचार्य महाप्रज्ञ ये तेरापंथ संप्रदाय के 10वें आचार्य थे। देखिए, ये तेरापंथ संप्रदाय के 10वें आचार्य थे। आपको ध्यान में रखना है कि तेरापंथ संप्रदाय के 10वें आचार्य का क्या नाम है? तो तेरापंथ संप्रदाय के 10वें आचार्य का नाम आचार्य महाप्रज्ञ है। इनका जन्म टमकोर झुंझुनू जिले में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो टमकोर झुंझुनू जिले में हुआ। इनके सिद्धांत का नाम प्रेक्षाध्यान सिद्धांत है और इनका मूल नाम नथमल चौरड़िया। देखिए, आचार्य महाप्रज्ञ, इन्हें तेरापंथ संप्रदाय के 10वें आचार्य कहा जाता है। ये तेरापंथ संप्रदाय के 10वें आचार्य थे। इनका जन्म टमकोर झुंझुनू जिले में हुआ और इनके सिद्धांत का नाम प्रेक्षाध्यान सिद्धांत है और इनका मूल नाम नथमल चौरड़िया है। देखिए, आचार्य महाप्रज्ञ का मूल नाम क्या है? तो नथमल चौरड़िया है। इनके द्वारा प्रारंभ अहिंसा यात्रा 5 दिसंबर 2001 सुजानगढ़ से 4 जनवरी 2009 तक सुजानगढ़ में समाप्त हुई। देखिए, आचार्य महाप्रज्ञ, इनके द्वारा प्रारंभ अहिंसा यात्रा 5 सितंबर 2001 सुजानगढ़ से 4 जनवरी 2009 तक सुजानगढ़ में समाप्त हुई थी। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं आचार्य महाश्रमण की। पहले हमने किसकी बात की? पहले हमने बात की आचार्य महाप्रज्ञ की बात की। अब हम बात करते हैं आचार्य महाश्रमण की। आचार्य महाश्रमण के बारे में देखिए, ये तेरापंथ संप्रदाय के 11वें आचार्य। देखो, आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि तेरापंथ संप्रदाय के 9वें आचार्य कौन थे? तो आचार्य तुलसी थे। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि तेरापंथ संप्रदाय के 10वें आचार्य कौन थे? तो आचार्य महाप्रज्ञ थे। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि तेरापंथ संप्रदाय के 11वें आचार्य कौन है? तो आचार्य महाश्रमण है। तो ये क्रम से आपको ध्यान में रखना है कि 9वें आचार्य आचार्य तुलसी है और 10वें आचार्य आचार्य महाप्रज्ञ है और 11वें आचार्य आचार्य महाश्रमण है। तो ये आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको एग्जाम में कोई भी एग्जामिनर तो कोई भी आपको प्रश्न दे सकता है कि 9वें आचार्य कौन है, 10वें आचार्य कौन है और 11वें आचार्य कौन है। तो 11वें आचार्य कौन थे? तो आचार्य महाश्रमण। 10वें आचार्य कौन थे? तो आचार्य महाप्रज्ञ। 9वें आचार्य कौन थे? तो आचार्य तुलसी थे। ये देखिए, आचार्य महाश्रमण के बारे में बात करें। आचार्य महाश्रमण के बारे में देखिए, ये तेरापंथ संप्रदाय के 11वें आचार्य है। इनका जन्म 1962 ईस्वी सरदार शहर चूरू जिले में हुआ और दीक्षा के समय इनका नाम मुदित मुनि था। देखिए, आचार्य महाश्रमण के दीक्षा के समय क्या नाम था? तो आचार्य महाश्रमण के समय
महाश्रमण का दीक्षा के समय नाम मुदित मुनि था और इनका जन्म 1962 में सरदार शहर चूरू जिले में हुआ। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो आचार्य महाश्रमण की पुस्तक का नाम आओ हम जीना सीखे, दुख मुक्ति का मार्ग, संवाद भगवान से महात्मा महाप्रज्ञ, ये उनकी पुस्तकें थी। तो आपको पुस्तकों के नाम भी याद हो रखने, रचनाओं के नाम भी याद रखने और कौन से संत या फिर कौन से महात्मा कौन से आचार्य के नाम से जाने जाते, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उनकी पुस्तकें कौन कौन सी थी? तो आओ हम जीना सीखे, दुख मुक्ति का मार्ग, संवाद भगवान से महात्मा महाप्रज्ञ, ये उनकी पुस्तकों के नाम है। इनका मूल नाम मोहन दुग्गड़ था। देखिए आचार्य महाश्रमण का मूल नाम क्या था? तो मोहन दुग्गड़। मोहन दुग्गड़ किस संत का नाम था? तो आचार्य महाश्रमण का मूल नाम मोहन दुग्गड़ था। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते, ये देखिए आगे हम बात करते आचार्य नरेश मुनि की। आचार्य नरेश मुनि, ये देखिए इनका जन्म मेवाड़ के दाता गांव में हुआ। इनका बचपन का नाम गोवर्धन था। इन्होंने कोटा के गणेश लाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया था। देखिए आचार्य नानेश मुनि इन्होंने गणेश लाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म मेवाड़ के दाता गांव में हुआ था। आचार्य नानेश मुनि का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म मेवाड़ के दाता गांव में हुआ और इनके बचपन का नाम गोवर्धन था और जिन्हें प्यार से नाना भी कहते थे। इन्होंने कोटा के गणेश लाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया। इन्होंने व्यक्ति से लेकर विश्व तक को अशांत वातावरण से शांत वातावरण प्राप्त करने हेतु समता दर्शन का संदेश दिया। इन्होंने समता दर्शन और व्यवहार नामक पुस्तक की रचना की। देखिए आपको ध्यान में रखना है कि यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि समता दर्शन और व्यवहार नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो समता दर्शन और व्यवहार नामक पुस्तक की रचना आचार्य नानेश मुनि ने की। किसने की? तो आचार्य नानेश मुनि ने समता दर्शन और व्यवहार नामक पुस्तक की रचना की थी। तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? उनको आपको ध्यान में रखनी है कि आचार्य नानेश मुनि का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेवाड़ के दाता गांव में हुआ था। इनके बचपन का क्या नाम है? तो गोवर्धन नाम है। और इनके गुरु का क्या नाम है? तो गणेश लाल जी महाराज इनके गुरु का नाम है। उन्होंने व्यक्ति से लेकर विश्व तक को अशांत वातावरण से शांत वातावरण प्राप्त करने हेतु समता दर्शन का संदेश दिया। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि आचार्य नानेश मुनि ने व्यक्ति से लेकर विश्व तक को अशांत वातावरण से शांत वातावरण प्राप्त करने हेतु किस दर्शन का संदेश दिया? तो समता दर्शन का संदेश दिया। इन्होंने समता दर्शन और व्यवहार नामक पुस्तक की रचना भी की थी। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे श्रद्धानाथ जी आश्रम के बारे में। श्रद्धानाथ जी आश्रम के बारे में उनकी क्या क्या विशेषता है? तो देखिए इनकी विशेषताओं के बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं और यहाँ आश्रम है कहाँ, तो ये भी चर्चा करते हैं। श्रद्धानाथ जी का आश्रम यहाँ लक्ष्मणगढ़ सीकर में बना हुआ है। श्रद्धानाथ जी का आश्रम कहाँ बना हुआ है? तो लक्ष्मणगढ़ सीकर में श्रद्धानाथ जी का आश्रम बना हुआ है। श्रद्धानाथ जी का आश्रम बना हुआ है। यहाँ आश्रम अमरनाथ जी महाराज के शिष्य परंपरा के संत श्री श्रद्धानाथ जी द्वारा स्थापित किया गया है। यहाँ आश्रम नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र है। देखिए श्रद्धानाथ जी यहाँ आश्रम नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र है और यहाँ आश्रम अमरनाथ जी महाराज के शिष्य परंपरा के संत श्री श्रद्धानाथ जी द्वारा स्थापित किया गया है। वर्तमान पीठाधीश्वर बैजनाथ महाराज को पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। देखिए इनके जो श्रद्धानाथ जी आश्रम के अभी वर्तमान पीठाधीश्वर थे बैजनाथ महाराज, इनको पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो आपको यहाँ पे जो मोटी मोटी बातें वो ध्यान में रखनी है कि श्रद्धानाथ जी आश्रम कहाँ स्थित है? तो यहाँ लक्ष्मणगढ़ सीकर में स्थित है और यहाँ आश्रम अमरनाथ जी महाराज के शिष्य परंपरा के संत श्री श्रद्धानाथ जी द्वारा स्थापित किया गया और यहाँ आश्रम नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र है। तो नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा आश्रम है? तो श्रद्धानाथ जी का आश्रम यहाँ नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। और इनके जो पीठाधीश्वर है बैजनाथ महाराज, वो उनको पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो आज की क्लास को हम यही एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।